नमस्कार दर्शकों, अर्ली टाइम में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं उधमपुर के पैंथर कार्यालय में, जहां हर्षदेव सिंह जी जिन्होंने अभी जो जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के चेयरमैन हैं, उनके द्वारा किसानों के आंदोलन को लेकर एक प्रेस वार्ता की गई है। तो आइए उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हर्ष जी, अर्ली टाइम में आपका स्वागत है। तो क्या है सर, क्या कहते हैं आप इसके? देखिए, आज पूरे हिंदुस्तान का किसान सड़कों के ऊपर है। करोड़ों की तादाद में किसान जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और एक बहुत ही जायज़ मसले को लेकर सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन बीजेपी सरकार मूक दर्शक बनी हुई है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। उनकी बात सुनने के लिए ये सरकार तैयार नहीं है। उनके ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं, लाठियां बरसाई जाती हैं, ठंडे पानी की बौछार की जाती है। दर्जनों की तादाद में किसान अपनी जान गंवा बैठे हैं इस आंदोलन में, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और ज़ोर ज़बरदस्ती से काले कानून इन किसानों के ऊपर जिस तरीके से थोपे जा रहे हैं, पैंथर्स पार्टी इन तमाम कानूनों का विरोध करती है और ये कहना चाहती है इन कानूनों को वापस लिया जाए और किसानों की बात सुनी जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि प्रदर्शन करने का अधिकार है, उनका मौलिक अधिकार है, इससे उनको वंचित नहीं किया जा सकता, ये अधिकार उनसे छीना नहीं जा सकता है और सरकार को चाहिए कि उनसे बातचीत करें। लेकिन सरकार जिस तरीके से एक तानाशाही रवैया अपनाए हुए है और किसानों के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, पैंथर्स पार्टी उसकी न केवल कड़ी मजम्मत करती है बल्कि शाना बशाना किसानों के साथ खड़ी होगी और उनकी इस न्याय की लड़ाई में पैंथर्स पार्टी पूरा समर्थन जो है वो इन किसानों का करेगी। हर्षदेव जी, डीडीसी इलेक्शंस है, तो अभी क्या लगता है आपको कि अगर उधमपुर की बात करें तो 14 सीटों पर जो है चुनाव हो रहे हैं, अभी रामनगर रह चुका है, तो कितनी सीटों में आप यहाँ पे जो है क्लीन स्वीप कर पाएंगे? उसके बाद डेवलपमेंट का क्या रहेगा यहाँ पे? देखिए, अगर कोई धांधल नहीं की जाती है और भारतीय जनता पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर कोई ऐसा जो अक्सर जो ये इलेक्शन के वक्त में कोई ना कोई रिगिंग करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं करते हैं, तो 14 की 14 सीटें पैंथर्स पार्टी की हैं। कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा लोग जो हैं वो देख चुके हैं, जान चुके हैं, समझ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी को परख चुके हैं, भोग चुके हैं और लोगों के अंदर एक भारी रोष आज की तारीख में देखने को मिल रहा है। जहां भी आप जाएंगे लोग जो हैं वो आक्रोश में हैं, क्योंकि एक भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने विजयी बनाया था। इनके 25 एमएलए बने, दोनों मेंबर पार्लियामेंट बने, 2 बारी एमपी के लिए इन्होंने वोट दिया और सरकार यहाँ भी बनी, दिल्ली में भी बनी, लेकिन आम आदमी की कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला है कि ऑफिस के अंदर जाने की इजाज़त जो है वो आम आदमी को नहीं मिल रही है इस दौर के अंदर। और जो किसान है, जो मज़दूर है, जो आम नागरिक है, वो परेशान है। महंगाई की इतनी मार है, बेरोज़गारी की मार है, बीमारी जो है। अब देख लीजिए, इस दौर में जब महामारी आई तो हॉस्पिटल्स के अंदर जाने की इजाज़त लोगों को नहीं दी जा रही थी, चाहे उनको आम भी बीमारी थी। तब भी ये कहा जा रहा था कि आपको पहले कोरोना का टेस्ट करवाना पड़ेगा, तभी आप पेट दर्द और सिर दर्द जैसी बीमारियों के लिए भी अस्पताल के अंदर जो है वो एंटर हो सकते हैं। लोगों को इतना परेशान इस सरकार ने किया कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है और इसका सिला जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और हमें पूरी उम्मीद है कि 14 की 14 सीटों के ऊपर हमारे उम्मीदवार विजयी हुए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये कहेंगे कि इसमें किसी किस्म की धांधली करने की कोशिश ना की जाए या किसी भी किस्म का आपने कोई रिगिंग करने की कोशिश की या कोई गलत करने की कोशिश की गई तो उसके लिए आपको खमाइजे भुगतना होगा और बहुत इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। तो ये थे हर्षदेव जी जिनका कहना था कि जम्मू कश्मीर के जो पैंथर पार्टी है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे जम्मू कश्मीर में रोशनी एक्ट हो, अगर गरीब लोगों को या किसानों को हराश किया गया तो पैंथर पार्टी शाना उनके साथ हैं। तो इन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी तरीके की धांधली नहीं होती है तो पैंथर पार्टी जो है उधमपुर से 14 की 14 सीटें जो है हासिल करेगी और लोगों के लिए जो है डेवलपमेंट करेगी। कैमरामैन रोहित के साथ अश्विनी शर्मा, अर्ली टाइम ब्यूरो, उधमपुर।